हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो अभी हमारा BCA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का CCS यूनिवर्सिटी का। तो आज हम उसका पेपर सोल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हम बहुत जल्द सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में, ये आया था हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2, 3, 5 एंड 7। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालनी थी, रैंक निकालनी थी। तो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस पर 1 बनाना होता है। तो हमने क्या करा है, रो 1 को किससे डिवाइड कर दिया है, 2 से। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है तो R2 - 5R1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रो व ए, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि हमें दिया गया था, शो दैट द फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। तो पहले हम क्या निकाल देंगे, LHL, एंड सेकंड हमने क्या निकाला है, RHL। LHL में क्या करते हैं, 0 - h, यानी फंक्शन में x के प्लेस पर -h पुट करेंगे तो LHL की वैल्यू 0 मिली है एंड RHL की वैल्यू भी 0 मिली है। और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। फ्रेंड्स, जो ये हमारा क्वेश्चन है ये हमारा रिपीट हुआ है 2020 के एग्ज़ाम पेपर में से, हमने इसको वहाँ पे भी सॉल्व किया था। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जिसमें हमें दिया गया है, इवेल्युएट करनी थी लिमिट हमें x की पावर 7 माइनस a की पावर 7 अपॉन x माइनस a की। तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड था हमारा कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, जब भी हमें इस फॉर्म में मिल जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, NA n-1। तो यहाँ हो जाएगा 7A 7 - 1 यानी 7A 6। सेकेंड हम क्या कर सकते थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी, ये देखिए हमारी क्या बन रही थी, 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से क्या हमें मिल जाएगा, 7A 6। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें दिया गया था कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में दिए गए थे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए कैसे निकालते थे, आई के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई एंड के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया है 15। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें दिया गया था, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। सो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड से। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स। अगेन किससे होगा, फर्स्ट सेकंड से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस के 2x एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस के 2 एक्सपोनेंशियल एक्स एंड प्लस में क्या आ गया है, C। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है 2019 के एग्जाम पेपर से। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था, ए हमें ये दिया है और बी हमें ये दिया है, और क्या कहा गया था कि वेरीफाई करना है कि ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो पहले हमने क्या उठा लिया, LHS। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, A इंटू बी। अब इसका क्या निकाल देंगे, ए बी इन्वर्स, और हम जानते हैं ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स। तो देखिए सारे कोफैक्टर्स को निकाल करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की। तो हमारे पास ए बी इन्वर्स आ गया है ये। इसी तरह RHS में हमने क्या करा है, पहले हमने ए इन्वर्स निकाला है, बी इन्वर्स निकाला है, लास्ट में क्या कर दिया है, ए बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई। तो हमने देखा हमारे दोनों इक्वल आ रहे थे, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया था कि डिफ्रेंशिएट करना था एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स को। तो देखिए इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया और इसको कंसीडर कर लिया है सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स फर्स्ट है तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया है कोस एक्स, एंड एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स का अगेन फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल।
सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्स कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये हमें दिया गया था इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो हो जाएगा डी टी बाई टी यानी log t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे। सेक्शन सी में हमें क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में दिया गया था कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर दिया है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, पी क्यू वेक्टर एंड क्यू पी वेक्टर की वैल्यूज़। तो देखिए पी क्यू वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पी क्यू वेक्टर, एंड जब हमें क्यू पी वेक्टर निकालना है तो अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी में से क्या माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। बी पार्ट में हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दी गई थी और हमसे वॉल्यूम पूछ रहा था ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का। तो देखिए इन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, सिंपली हमें क्या निकालना होता था, डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 1 3 -1 2 1 -3 1 एंड 2, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया है, 20। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था इंटीग्रल करने के लिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स का। तो ये होगा हमारा फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स का 10x और x का डिफरेंशियल हो गया है 1। अब 10x का इंटीग्रल करेंगे जो होता है माइनस के log cos x, और माइनस माइनस क्या आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट पर। इसमें हमें दिया गया था डबल डिफरेंशियल करने के लिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स का। तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स 2x। अब इसका एक और बार डिफरेंशियल करना है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन पहले इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे और फिर इसमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स का तो अभी हमने करा ही था, तो इसमें कर लेते हैं फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बी पार्ट में हमें कहा गया था कि भाई एक्स की पावर वाई इज इक्वल्स टू वाई की पावर एक्स का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो एक्स की पावर वाई अगर वाई की पावर एक्स के इक्वल है तो क्या लेंगे, लोगरिथम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई लोग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लोग वाई, लोग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एंड देखिए फर्स्ट सेकंड से होगा तो फर्स्ट एज इट इज़ लोग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लोग एक्स एज इट इज़, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह इसका भी हमने किससे किया है, फर्स्ट सेकंड से। अब क्या करेंगे, देखिए वाई कांस्टेंट वाले एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए वाई माइनस एक्स लोग वाई अपॉन एक्स, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपॉन ये, तो ये आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया था, ये हमें एक फंक्शन दिया गया था और कह रहा था कि इसे कॉन्टिन्यूस दिखाना है एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। तो हमने आर एच एल एंड एल एच एल निकाल दिया, यानी कि 2 प्लस एच एंड 2 माइनस एच। तो आर एच एल की वैल्यू हमारी आई है 1 एंड एल एच एल की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है 1, एंड F2 पर भी वैल्यू कितनी आई है 1। तो हम कह सकते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। बी पार्ट में क्या कहा गया था कि भाई ये हमें फंक्शन दे रखा है तो हमें चेक करना है कि लिमिट एक्स टर्निंग टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, आर एच एल एंड एल एच एल। तो जब हम आर एच एल निकालेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिली है 1, एंड एल एच एल पर वैल्यू कितनी मिली है -1, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा लिमिट क्या कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। देखिए जब भी 1 1 1 बनता है, मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, नीचे वाले दोनों 1 को 0 कर देंगे, तो ये भी 0 एंड ये भी 0। अप्लाई किया है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए एंड बी माइनस ए, एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। तो सेकेंड रो में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, बी माइनस ए, एंड थर्ड रो में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए। ऐसा करने से अब हम इसके क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे,
तो हमें मिल जाएगी वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में कहा गया है कि 2359 एक हमें मैट्रिक्स दिया गया और कह रहा है कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, a11, a12, a21 एंड a22 की वैल्यू निकाल देंगे। सो ये आ गई है हमारी। देखिए -1 की पावर 1 + 1 9 इजिकल्स टू 9 होता है। देखिए कहाँ से आता है 9, इसके लिए निकाल रहे तो ये कट यानी 9। इसी तरह सारी वैल्यूज़ निकालनी है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।